अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है, ईद का खुसूसी दिन है और आज की जो हमारी मेहमान होंगी वो सिमाबिया ताहिर सती साहिबा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, रावलपिंडी में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, बल्कि पूरे पंजाब में ही एक्टिव रहती हैं। तो ईद के हवाले से इनसे बात करेंगे, ईद के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज का जो इंटरव्यू होगा वो नॉन पॉलिटिकल होगा, टोटली ये बातें होंगी कि ईद जो है वो सियासतदानों की कैसे गुजरती है और खुसूसन पीटीआई की कैसे गुजरती है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पे हैं, कभी जेलों में होते हैं, कभी कहाँ। तो मैम खुशामदीद, आपको शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, सबको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैम ईद कैसे गुजारती हैं? बचपन की ईद में और आजकल की ईद में फ़र्क क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बचपन की ईद मेरे ख़्याल में हम बड़े जिसे कहते हैं ना, बड़े पुरसुकून होते थे। कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी। बस यही होता था जी के जो है ना, हमने देखनी है, कुर्बानी होते हुए देखनी है। अच्छा, छोटी ईद अगर है जी तो वो मीठा बनाना है, ये वो वगैरह वगैरह, इंजॉय करना है जी, जाना है, मिलने के लिए जाना है फैमिली से। अब जो है बहुत डिफरेंट हो गई है। आई थिंक कि जब से मतलब इस फील्ड में हम आए तो तब से बहुत डिफरेंट हो गया। ख़ास तौर पे ये जो 2 साल हमारे गुजरे हैं, इसमें जो है टोटल अडियाला में गुजरे हैं। अडियाला के बाहर रैलीज, प्रोटेस्ट, मतलब यही चीज़ें। बिकॉज खान साहब आए तो हमारी ईद जो है वो अडियाला में ही गुजरती है। गुज़िश्ता 2 सालों से मैं भी देख रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जब भी कोई ईद होती है, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, आप लोगों की रैली होती है अडियाला रोड पे, अडियाला जेल के आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिली को ईद वाले दिन भी टाइम नहीं देती? नहीं, फैमिली को तो टाइम दिए हुए मेरे ख्याल में हमें 2 साल हो चुके हैं। सच्ची बात है, हम लोग अपनी फैमिली के साथ तो हैं भी नहीं अभी। कि ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह की थ्रेट्स, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसमें जो है फैमिली को साथ रखना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चे जो हैं वो भी अपनी पढ़ाई, अपनी चीज़ों में जो है वो बिज़ी हैं। और एक ये भी रहता है कि ज़ाहिर बात है, इतनी मसरूफ़ियत है इस उसमें कि उनको टाइम देना बहुत मुश्किल है। तो वो माशाल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं और जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ईद के दिन पहले हमारे मतलब हम पुठवारी जो लोग हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि शापर लेके हम लोग पूरे इलाके में जाते हैं, गोश्त लेते हैं। तो बचपन में आप भी ऐसे करती थी? नहीं, एक्चुअली मेरा बचपन ना आदिल बड़ा डिफरेंट गुजरा है। बिकॉज यहाँ नहीं गुजरा, हम लोग अबू धाबी में होते थे। अच्छा। तो वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे वही वाला वो है कि कुर्बानी अगर हो रही है तो वो एक प्रॉपर एक वो सरखाना और वो मतलब जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे जो वो जानवर को ज़बा करेंगे करके, एंड देन वो सबके जो हिस्से हैं वो करके और वो आप ले आएंगे एंड देन आप बना लेंगे। तो वो उस तरह का जो है ना, मैंने सिस्टम मतलब देखा हुआ है ईदों पे। तो बचपन जो है वो उस पे गुजरा है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जब हम आते थे तो मैंने ये ज़रूर देखा था कि एक इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती थी, जो आपकी बिरादरी, आपकी फैमिली सब इकट्ठे होके आपके ख़ानदान जो है वो करता है। एंड देन जो है वो फिर वो हिस्से करना, बांटना और ये वो, तो वो इन्जॉय किया हुआ है। बट ये कि बिल्कुल अगर बचपन की बात करें तो वो इतना मेरा ये वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा। बट मेरी वो है कि होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर है ये, और बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ें देखते हुए। रावलपिंडी के सियासतदान हैं, शेख रशीद साहब हैं, दीगर जो सियासतदान हैं, वो ईद की जो शॉपिंग करते हैं या कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं, वो मंडियों में खुद जाते हैं। तो आप भी खुद जाती हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मुझे ऐसी मैं खुशनसीबी कभी हुई ही नहीं। मतलब बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, भाई वगैरह जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, मेल्स जो हैं जितने भी। और अब हमारी बच्चियां हैं वो भी जाती हैं, बेटी है मेरी वो भी जाती है। बट ये कि खुद कभी ऐसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब घर में ऑब्वियसली कुर्बानी होती है तो वो जो है ना, वो कलेजी बनाना, वो टिक्के बनाना, वो सालन बनाना, खाना बनाना, ये वो सब कुछ मैं करती हूँ। अच्छा, मतलब खाने पीने की शौकीन भी हैं और बनाती भी खुद है ईद वाले दिन? शौकीन नहीं हूँ बिल्कुल भी, आई एम नॉट फूडी एट ऑल। लेकिन ये कि बनाने का बहुत शौक है, पैशन है। कुकिंग इज़ माई पैशन। बनाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा पकाती हूँ, आपको खिलाऊंगी। अच्छा, ईद वाले दिन मतलब सिमाबिया ताहिर सती किचन संभालती हैं? बिल्कुल संभालती हूँ। नहीं, सिमाबिया ताहिर सती वैसे भी किचन संभालती है, लेकिन मैंने बताया बस इन 2 सालों में नहीं संभाला। इसके अलावा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल संभालती हूँ। मैं अपने घर में हर चीज़, सफाई से लेके कुकिंग तक, हर चीज़ जो है वो मैं खुद करती हूँ और मुझे बड़ा शौक है इस चीज़ का। बिकॉज आई थिंक कि औरत जो है ना, वो जब तक अपने घर को खुद नहीं देखती तब तक जो है उसका घर उस तरीके का हो ही नहीं सकता जैसा वो सोचती है अपने जहन में। बानी पीटीआई इमरान खान से जो है वो मतलब जुदा हुए 2 साल हो गए। ईदें जो है वो उनके बिना गुजर रही हैं। आप लोग पहले बनी गाला जाते थे, जमान पार्क जाते थे ईद मिलने,
अब जो है आप लोग अडयाला जेल जाते हैं, दीदार उनका नहीं होता, ईद मुबारक नहीं कहते, लेकिन रैली एहतजाज करके आ जाते हैं, तो ये कैसे गुजर रहा है? बहुत बेरौनकी है, इमरान खान साहब के बगैर बहुत बेरौनकी है, सच्ची बात है। हमें तो कोई खुशी, कोई जो है ना तकरीब लगती ही नहीं है। हम लोग जितना मर्जी है एक्साइटेड हों किसी चीज़ के लिए, कुछ मतलब वो चीज़ ना, वो फीलिंग ही नहीं आती, वो इमोशंस ही नहीं डेवलप होते जो खान साहब के साथ होते थे। मुझे याद है कि जिस वक्त जो है 9 मई हुआ था और उसके बाद जो है मतलब एक वो टाइम आया था, रजीम चेंज का जब टाइम आया था, और खान साहब को उसके बाद गोलियां भी लगी थी, आपको पता है। तो वो जब गोलियां खान साहब को लगी थी, ठीक है, ये मैं पहले की बात कर रही हूँ कि जब उनको गोलियां लगी थी, तो आप यकीन करें हमारी वो ईदें ज़मान पाक में गुजरी थी। खान साहब वहाँ पे बाकायदा जो है वो ख़िताब करते होते थे, तीनों दिन ईद के उन्होंने जो है वो किया, उन्होंने अपने लोगों को अप्रिशिएट किया जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बाकी सब कुछ मारें खाई वगैरह वगैरह। पता है, एक एहसास होता था कि वो शख्स मौजूद है कि जिसके सहारे पे ना आप सब कुछ कर सकते हो, आप दुनिया फतेह कर सकते हो। तो इस वक्त यकीन करें कि खान साहब का ना होना, वो खला जो है ना कोई पुर नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वो नज़र आता है कि इमरान खान का होना कितना ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बिकॉज हमारे लीडर ने जो है ना हमें जोड़ना सिखाया, हमें तोड़ना नहीं सिखाया। सो वो चीज़ जो है ना वो लैक करती है, तो बेरौनकी है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि खान साहब जब हम जाते हैं अडयाला, हम जाके वहाँ पे रैलीज़ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो आवाज़ें खान साहब तक पहुँचती हैं, उनको पता चलता है। तो वो एक ना कम से कम दिल में ये तसल्ली ज़रूर होती है कि हमारे लीडर को ये पता है कि हम आए होंगे। तो क्योंकि वो कहते हैं ना, उम्मीद रख रहे होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ईद वाले दिन उम्मीद रख रहे होते हैं हमारे बच्चे आएंगे हमारे पास, ठीक है, वो आके ईद मनाएंगे। तो हमारे लिए ना खान साहब वाला का ना वो कनेक्शन है हमारा, तो आई थिंक कि वो बहुत खुश होते होंगे इस चीज़। ईद वाले दिन आपकी ये मसरूफियात हैं कि आप अडयाला जेल भी जाती हैं, फैमिली को भी टाइम देती हैं, और कुर्बानी की ईद वैसे भी थोड़ी बिजी होती है, क्योंकि मीठी ईद मिलना और बस खत्म। यहाँ पे गोश्त काटना भी होता है, कलेजी भी खानी होती है, आपने बताया किचन भी संभालना होता है। तो इस मरतबा की क्या प्लानिंग है? अडयाला फिर जाएंगी? और फिर इंशाल्लाह अडयाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया ना आदिल, पिछले 2 साल से तो हम फैमिली के साथ हैं ही नहीं ना, ईद भी हमारी फैमिली के साथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि फैसलाबाद पुलिस जो है, मैं उनको, क्योंकि मेरे वारंट जो है वो निकले हुए थे, ठीक है, तो वो ईद वाले दिन जो है ना वो मुझे ढूंढ रहे थे, तो ज़ाहिर बात है मैं घर नहीं जा सकती थी फिर, ठीक है। सो पिछले 2 साल से तुम घर से बाहर गुजार रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है ना बड़ी, मतलब अब आके ना ये ज़रूर होता है कि आप उस वक्त अपने लोगों को जिसे कहते हैं ना कि आप उस कमी को ना महसूस करते हो, ठीक है। आपको फील होता है कि यार हम नहीं शायद कर पा रहे, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर आप उसको एक गहरी उस पर सोचो तो आपको ये लगता है कि नहीं, उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये ईदें, ये सब कुछ तभी हमारी मनाई जाएंगी, हम तभी खुश होंगे, दिल से खुश होंगे। ईद खुशी का नाम होता है ना, जब आपके दिल ही मुर्दा हुए हों, ठीक है, आपके दिल में ही खुशी ना हो, तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे? सो दिस इज इट। सियासतदानों की ईद में और आम आवाम की ईद में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क होता है, इसलिए कि सियासतदानों को ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती। उन्होंने अपने हल्के में जाना होता है, उन्होंने लोगों से मिलना होता है, उन्होंने लोगों को ईद मुबारक जो है वो जाके ईद, मतलब ईद मिलन पार्टीज़ हैं आपकी, डिफरेंट चीज़ें। तो डेफिनेटली देखें, आम आदमी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से ईद को एंजॉय करता है। जबकि सियासतदान जो है ना उसको ईद भी जो है ना वो अपने जो है ना हल्का अहबाब और उनके मुताबिक गुजारनी पड़ती है। अच्छा, सबसे यादगार ईद जो है वो कौन सी थी आपकी? सबसे यादगार ईद ज़मान पाक वाली ईद थी, जिसमें आई रिमेंबर कि मुझे उस वक्त वो रबर बुलेट्स लगी थी, ठीक है। तो उस ईद पे जो है खान साहब ने जो है ना मेरा बाकायदा वहाँ पे नाम लेके और सारा, मुझे स्टेज पे, मतलब मैं गई थी और पूरी यूँ लोग सारे आगे बैठे हुए थे, सारे वर्कर्स और लीडरशिप और सब, और खान साहब ने उस वक्त जो है जो अप्रिशिएट किया था ना, वो ईद मुझे कभी नहीं भूल सकती। हम फैमिली में कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों से वो टोकते हैं कि यार बस कर दो ये, तो मतलब ऐसा भी है कि ईद वाले दिन भी कोई आके कहता हो कि यार सियासत को छोड़ दो, फैमिली में आ जाओ? नहीं, आज कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पता है कि मैंने बताया ना, बैलेंस, जब तक मतलब ये 2 साल वाला मसला नहीं था ना, तब तक आप यकीन करें हम बैलेंस रखना जानते हैं। मैं बहुत बैलेंस बंदा हूँ, मैं बैलेंस रखना जानती हूँ। मैंने फैमिली को
और अपनी इस फील्ड को कैसे बैलेंस करके चलाना है, वो आई नो। तो कभी ऐसा इशू कभी हुआ नहीं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अब मतलब वो फ़ोन पे बात होती है ना, तो मेरी बेटी कहती है मम्मा प्लीज़ हमसे भी मिल लें कभी। सो वो मतलब ये एक गिला चीज़ है। होता है कि आवाम के दरमियान होती है, तो फैमिली के दरमियान नहीं फैमिली है। के दरमियान नहीं होती, क्योंकि मुझे यकीन करें आदिल, मुझे मेरे ख्याल में अपनी पूरे ख़ानदान से मतलब मिले हुए उस तरह की जो आप ख़ानदान के साथ इंजॉय करते हो या आप उनके साथ बैठते हो, आपका एक लग्जरी टाइम होता है ना, एक वो रिक्रिएशन टाइम होता है फैमिली के साथ, वो गुजारे में पता नहीं कितने ज़माने गुजर गए। और ये 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं ना, मैं मतलब किसी से भी नहीं मिली ऑनेस्टली। शादी को कितना अर्सा हो गया आपको? मेरी शादी को माशाल्लाह अब जो है 25 साल हो जाएंगे। और ये माशाल्लाह। लव मैरिज थी या अरेंज नहीं मैरिज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज मैरिज, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से पहले ईद अच्छी होती थी या शादी के बाद? नहीं, दोनों का अपना मज़ा है, दोनों का अपना वो है। बिकॉज आई थिंक कि पहले जो है आप दूसरों के लिए वो कर रहे होते हो, ठीक है, ईद की खुशियाँ वो सब कुछ, एंड देन शादी के बाद जो है दूसरे आपके लिए कर रहे होते हैं। अच्छा मैम, कुछ नाम आपके सामने रखूंगा और आपने जो आपके दिल में आएगा उनके लिए वो कहना है। तो अगर बात की जाए शहबाज शरीफ साहब की, तो बूट पॉल शाह, मरियम नवाज, टिकटॉकर। बिलावल भुट्टो जरदारी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम। वो बड़ी गलत सेंस में चली जाती है, तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना, वो समझ ना आने वाली चीज़ है। कोई तीसरी मखलूक है? नहीं, वो समझ ना आने वाली चीज़ है, दैट्स इट। मतलब उसकी समझ नहीं आती। आसिफ अली जरदारी, बहुत ही शार्प वो लोमड़ी। अगर मरियम नवाज को कोई मशवरा देना चाहिए, क्योंकि आप पिंडी में रहती हैं, पिंडी पंजाब में आता है, पंजाब की वो सीएम है, क्या मशवरा देंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप अपनी टिकटॉक्स बनाने के बजाय अगर आप पिंडी को और पंजाब को तवज्जो देंगी, तो मेरे ख्याल में आप काफ़ी बेहतर रहेंगी। ईद के खुशी का मौका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे व्यूअर जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो खुशखबरी, ईद खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन आप ये बताएं कि बानी पीटीआई इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? इमरान खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे, और मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ और आज भी ये मैं दोहराना चाहूँगी इस चीज़ को कि खान साहब जब भी बाहर आएंगे इंशाल्लाह वो गज वज के बाहर आएंगे, वो कानून, आइन, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके बाहर आएंगे, वो बिना किसी डील, बिना किसी ढील और बिना किसी एनआरओ के बाहर आएंगे इंशाल्लाह। ईद वाले दिन अवाम पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगी? अवाम पाकिस्तान को सिर्फ इतना पैगाम देना है जी कि अपने हुकूक की लड़ाई जो है, जो जंग है, उसको जारी रखें, और ये याद रखिए कि जब तक आप खुद के लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे, आपके लिए कोई दूसरा आवाज़ नहीं उठाएगा। आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो ईद है ना, ये इत्तेहाद का सबक देती है, ये कुर्बानी का सबक देती है, और मेरे ख्याल में कि अगर इंसान जो है वो कुर्बानी देना सीख जाए तो फिर यकीन करें कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब है। मैम, आपने कुर्बानी की बात की है, यकीनन ये जो है वो कुर्बानी की मतलब एक दर्स देती है कि कुर्बानी देना सीखनी चाहिए, देनी चाहिए। तो बानी पीटीआई इमरान खान को भी कुछ कुर्बानी देनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी देनी चाहिए, तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा ये? इससे ज़्यादा इमरान खान से कौन सी कुर्बानी आप लोग चाह रहे हैं? मतलब इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के 2 बहुत कीमती साल, जो कि वो बहुत खुशी से जी सकते थे अपनी फैमिली के साथ, जो वो बहुत जो है बेहतरीन तरीके से अपने वर्कर्स के साथ जो है वो कर सकते थे, जी सकते थे, उनको जो है मज़ीद आगे लेके जा सकते थे, ठीक है, हुकूमत बना सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उस शख्स ने इस कौम की खुददारी और सालमियत के लिए उसने कुर्बानी दी, और वो शख्स आज अपने ना बच्चों से बात कर सकते हैं, ना उनकी मिसेस से उनकी मुलाकात होती है, ना उनकी बहनों को, उनकी फैमिली को उनसे मिलने दिया जाता, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? इमरान खान इस कौम के लिए उस दिन भी तैयार हो गए थे कि जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, ठीक है, इमरान खान ने अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए उस शख्स ने ट्वीट करवाया। एक ट्वीट से पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जो हमने जीती, हम कामयाब हुए, सीज़ फायर हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। और कौन सी कुर्बानी चाहिए? इमरान खान तो पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वो शख्स तो आज भी ये कहता है कि मुझे अगर आप जो है 100 साल भी जेल में रखें तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कभी अपनी कौम की खुददारी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा।
तो एक कॉम्प्रोमाइज ना करने वाला इंसान जो है, मेरे ख्याल में उसकी इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। इस मुल्क के लिए वो इक़दाम करने चाहिए जो इस मुल्क को जोड़ सकें, इस मुल्क को जो है वो तोड़े ना। सिमाबिया ताहिर सती का ईद के स्पेशल दिन ये पैगाम था अवाम पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।